इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर मीडिया कैंपेन्स भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इस वक्त जैसा कि आप भी देख रहे हैं, वीडियोस भी आ रही हैं कि फ्लड के जितने भी एरियाज़ है उधर अल्लाह माफ़ करे कैसी आफत आई हुई है, देख देख के रोना आता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी मैक्सिमम हेल्प हो सकेगी, अगर कोई भी कंट्री कर रहा है तो इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। इमरान खान ने 500 मिलियन रेज़ किया है, लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बैरून मुल्क से कोई मदद वगैरह मिलती है, अच्छे टर्म्स में कोई अगर आपसे चलना चाह रहा है तो फिर क्यों नहीं चलते? फिर ये रोते हैं कि बॉर्डर बंद कर दिए, ये कर दिया, पानी छोड़ दिया हम पर, ये कर दिया। वो उनका सरोकार है। अगर उन्होंने एक हेल्प करने का सोचा हुआ है तो एटलीस्ट उसको एक पॉजिटिव वे में एडमिट तो करो। ऑब्वियसली सी बात है, देखिए ना, अब जब भी किसी मुल्क के ऊपर क्राइसिस आता है तो जो उसके नेबरहुड कंट्रीज़ होते हैं ना, तो वही उसकी हेल्प के लिए क्या कहते हैं अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें एज अ नेशन भी इस चीज़ को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं एहसन अली जहांगीर, लाहौरी फाइट स्पीक्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें जो फ्लड सिचुएशन आई हुई है, पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए, उन्होंने इस चीज़ पे अफसोस का इजहार किया और साथ में पाकिस्तान की हेल्प करने को भी कायमन दिन उन्होंने पाकिस्तान को डोनेशन देने को भी तैयार है। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे क्या पाकिस्तानी अवाम और हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ पे राज़ी होगी। चलते हैं पाकिस्तान अवाम से, हमारी पाकिस्तान अवाम क्या सोच रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। हनान। अजीम तारिक। मेरा ना आज का क्वेश्चन ये है, आपको पता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब है, उन्होंने जो हमारे इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं फ्लड सिचुएशन की वजह से, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे साथ अफसोस का इजहार किया और साथ में उन्होंने हमारी हेल्प करने को भी कहा है। तो उन्होंने डोनेशन देने को भी कहा है कि मैं पाकिस्तान को डोनेशन देने के लिए भी तैयार हूँ। तो आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे राज़ी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, देखें अब जो फ्लड की सिचुएशन है ना पाकिस्तान के अंदर, इंसानियत के नाते से देखें, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंडिया और पाकिस्तान को क्या कहते हैं एक साइड पर रख दें ना, हम लोग सिर्फ इंसानियत के नाते देखें, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये उनका बहुत अच्छा स्टेप है। चाहे उनके साथ हमारे जितने भी क्लैशेस क्यों नहीं हैं, लेकिन इंसानियत के नाते से देखें, हम लोग बाकी कंट्रीज से भी तो इमदाद ले रहे हैं ना, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूएन है, सारे के सारे हमारी मदद कर रहे हैं। टर्की है, सऊदीया है, सारे के सारे हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वाई नॉट इंडिया? जी ये अच्छी बात है, क्योंकि मतलब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया से हेल्प ले लें। बेहतर है अमेरिका और ये जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, इनसे हेल्प लेने के बजाय इंडिया से ले लें, क्योंकि वो हमारा हमसाया है। बेहतर यही, हमारा कल्चर भी और हर चीज़ हमारी सेम है, ज़बान वगैरह, तो मेरे ख्याल से तो लेनी चाहिए। इससे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे इंडिया के साथ। यार सबसे पहली बात तो ये कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे राज़ी है, तभी तो फ्लड के लिए जो रिलीफ आ रहा है या पैकेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यार कि जब ऐसी आफात आती हैं किसी भी नेशन के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर, तो उसको हमेशा पॉलिटिक्स, मीडिया और इधर से बाहर निकल के सोचना चाहिए। चाहे इंसान का कोई भी नेबर कंट्री या कोई भी कंट्री बड़ा ही जानी दुश्मन है, तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। अगर इंडिया ने ऐसी चीज़ की है तो हम लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं तो अप्रिशिएट भी करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इंडिया ने ये चीज़ की है तो मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, और हमें भी पाकिस्तानियों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज कि एक ह्यूमैनिटी के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से, अगर किसी भी कंट्री ने ये आगे स्टेप अप किया है, जिसके अंदर अगर पाकिस्तानी रिलीफ फंड के अंदर वो पैसे डाल रहे हैं या फ्लड के लिए जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम हेल्प हो सकती है वो कर रहे हैं, तो आई टोटली अप्रिशिएट दिस। देखें, ऐसे मौके पे ना राज़ी हो जाना चाहिए। अगर आपका हमसाया मुल्क आपके लिए दुश्मन मुल्क जो है वो आपके एक हाथ बढ़ा रहा है तो आपको 2 कदम बढ़ाने चाहिए। तो इसमें कोई बैड ऑप्टिमिज़म नहीं है या बैड सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको डिनाई करें या कह दें जी हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, हर वॉर जोन सी है, हर जगह होती है, हर ममालिक के एक दूसरे ममालिक के साथ नहीं बनती, लेकिन इस मौके पे अगर एक मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एटलीस्ट उस चीज़ पे। ठीक है, मानेगी या नहीं मानेगी वो, क्योंकि उसके पीछे थोड़ा सा हमारा सोसाइटल फैक्टर शामिल हो जाता है कि यहाँ की आवाम ज़रा एंटी इंडियन है। तो लेकिन जहाँ तक ट्रेड और इकॉनमी को रिलेटेड, तो हमें इस चीज़ को लिबरलाइज़ करना चाहिए और इस चीज़ को ज़रा इस तरह से लेके चलना चाहिए कि हमारे जो अपने इश्यूज़ हैं वो हमारी ट्रेड और उस पर फ़र्क नहीं, उसको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि इस वक्त हम खुद, हमारा मुल्क इस तरह का है, हम बहुत सारी, हम इवन के अब
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम इंडिया से अगर हमारी ट्रेड ओपन हो जाती है तो हम मेरे ख्याल से जो स्पेशली जो हमारे जो इस वक्त फ्लड्स के दौरान जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिसमें सब्ज़ी सबसे ज़्यादा जो महंगी हो गई मैं अभी देख रहा था कि टमाटर 600 रुपये किलो और प्याज 400 रुपये किलो मिल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी इनके साथ ये ट्रेड बंद हुई हुई है। मेरे ख्याल से राज़ी होना चाहिए पहले क्योंकि हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, मतलब 2/3 पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डेवस्टेटेड है उसकी पानी की वजह से। तो मेरे ख्याल से जहाँ से भी इस वक्त डोनेशन आए या हेल्प मिले, इनको ना करने की उसमें है ही नहीं पोजीशन में। तो सर देखा जाए तो हम लोग दूसरे कंट्री से जो हेल्प ले रहे हैं और हेल्प कर भी रही हैं दूसरे कंट्री, तो हमारी आवाम इस चीज़ को अन्ना में या हमारी गवर्नमेंट इस अन्ना को लेके इंडिया से क्यों ही नहीं हेल्प मांग रही? वो असल में सियासी ताल्लुकात इस तरह से हैं बने हुए इंडिया के साथ कि मतलब हमारे जो अवाम जो है अवाम को मतलब इंडिया का जो नेगेटिव कह लें आपके मतलब इमेज दिखाए गए हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी जो है वो इंडिया की तरफ नहीं जा रही, बाकी दूसरे कंट्रीज से वो लेने में तरजीह दे रही हैं। यार अवाम के अंदर मैं भी तो आता हूँ, आप भी तो आते हो ना, तो कहने का मकसद ये है कि एक एलिमेंट अवाम, एक थोड़ी सी अवाम इस दूसरी तरफ भी होगी तो थोड़ी सी अवाम पॉजिटिव साइड पे भी होगी, जैसे आप होगे, मैं हो गया या बाकी अवाम होगी। तो जैसे इधर है वैसे उधर भी हैं, उधर भी बड़े ऐसे लोग होंगे जो कि कहते होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए स्टेप अप करना चाहिए, तो बड़े ही ज़्यादा ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर आरएसएस और हिंदुत्व अप्रोच रखने वाले ये भी कहते होंगे कि नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हर जगह पे होती है। अच्छा देखिए, हमारी कौम वो कौम है जो एक सुई भी अपने मुल्क में नहीं बना सकती, और इनमें आकड़ ऐसे है कि इन्होंने बड़ा कोई 30 तीर मार दिया हुआ। तो इनको चाहिए कि आकड़ यार एक साइड रखें, इंसानियत एक आकड़ है, जाओ जाके फिर फ्लड वाले जोन उनकी मदद करो। इमरान खान ने 500 मिलियन रेज़ की है, लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन बैरून मुल्क से कोई मदद वगैरह मिलती है, अच्छे टर्म्स में कोई अगर आपसे चलना चाह रहा है तो फिर क्यों नहीं चलते? फिर ये होते हैं कि बॉर्डर बंद कर दिए, ये कर दिया, पानी छोड़ दिया हम पर, ये कर दिया। वो उनका सरोकार है। अगर उन्होंने एक हेल्प करने का सोचा हुआ है तो एटलीस्ट उसको एक पॉजिटिव वे में एडमिट तो करो। मेरे ख्याल से डोनेशन वाली बात तो ज़रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मुकाबले मतलब अब इस रीजन के अंदर साउथ एशिया में के अंदर हमारा जो इंडियन राइवल है, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो डोनेशन वाली बात जो है ना वो ज़रा समझ में नहीं आती, लेकिन ट्रेड जो है ना वो राइवल्स में ट्रेड होती रहती है और होनी भी चाहिए। यहाँ ऑब्वियसली सबकी अनाज जो है सबसे ऊपर होती है, क्योंकि उनके साथ हमेशा से बहुत एक दुश्मनों वाला चक्कर आया है, हमेशा से दे आर ऑलवेज एट वॉर। तो उसकी वजह से होता ही है कि वो कहते हैं कि बाकी तो सब हेल्प कर सकते हैं, इनसे नहीं हेल्प लेनी, वो अना का मसला हो जाता है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल और समझदारी वाला जो डिसीजन है वो यही होगा कि आप जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, आप इस वक्त अपनी ईगोज़ को उसको साइड पे रखें और आने दें। हर तरफ से इस वक्त डोनेशन भी और हेल्प भी उसको आप ना करें। ऑब्वियसली सी बात है, देखिए ना, अब जब भी किसी मुल्क के ऊपर क्राइसिस आता है तो जो उसके नेबरहुड कंट्रीज़ होते हैं ना, तो वो ही उसकी हेल्प के लिए क्या कहते हैं अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें एज अ नेशन भी इस चीज़ को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग अगर इंडिया हमारी हेल्प करना भी चाह रहा है ना, तो हम लोग इसे एक पॉजिटिव सेंस के अंदर लें। नेगेटिव सेंस जो है, देखिए इस टाइम हमारे मुल्क की वो सिचुएशन नहीं है। अब इस टाइम हमारे जो प्रोविंसेस है, 4 प्रोविंसेस में से एटलीस्ट 4 के 4 जो है ना वो इफेक्टेड है। तो उसामा, आप नरेंद्र मोदी को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो उन्होंने एक दाम उठाया है, जो कदम उठाया है, इस चीज़ पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इस पे यही कहूँगा कि एक तो बड़ा अच्छा इकदाम मोदी साहब ने उठाया है, वो अलहदा बात, हमारा अगर दुश्मन मुल्क है उस चीज़ को हम साइड पर रखेंगे, उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो एक अच्छा कदम है। हम यही चाहते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर यहाँ पे लोगों को सुना है वो कह रहे थे इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। मैं इस पर यही कहूँगा कि भाई हर मुल्क का जो सदर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका ना एक राइट होता है कि अपनी आवाम को सेफ रखे। वो अपनी आवाम थोड़ी वो डूबेगा या डुबाएगा या अपने आवाम थोड़ी मारेगा, उसे पानी छोड़ना ही छोड़ना। इंडिया ने, हमारी हुकूमत ने क्या किया पिछले इतने सालों में? डैम इन्होंने बनाए नहीं, वाटर सेविंग इन्होंने बनाई नहीं, फिर हमारे आदत हो चुकी ब्लेम गेम करने की। हमने जो हरकत होनी हमने उठा के इंडिया पे फेंक दी, इंडिया ने हमने जो हरकत की इंडिया ने हम पे फेंक दी। ये दोनों भाई ऐसे हैं जो एडमिट नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे पे चीज़ें फेंकते रहेंगे। मेरे ख्याल से तो ये है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये है कि इस वक्त हमारी इकॉनमी जो किस हालात से गुजर रही है
मुझे लगता है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी फ़ॉरेन जो एड है, फ़ॉरेन डोनेशंस हैं, उस पे कम करनी चाहिए और हमें अपनी जो प्रोडक्ट्स, हम मोस्टली जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको खुद प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसके लिए हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बहुत ज़रूरी है। पूरी यूरोप में, दुनिया में वो जो कंट्रीज़ हैं ना, वो 19th-20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजर चुके हैं। हमारे अभी वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हमारा वो एवोल्यूशन ही नहीं हुई इकॉनमी की। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हुकूमत को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ लगाए और जो लग रही हैं उनको सब्सिडीज़ दे, उनको टैक्स से बचत दे, स्कीम्स दे, ताकि वो लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलें और हमारी जो नीड्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो यहाँ से पूरी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो। हाँ, मतलब मेरी तरफ से तो ये एक बहुत अच्छी आला ज़रफ़ी की बात है कि उन्होंने हमारे ताल्लुकात को नहीं देखा और मतलब लोगों को देखा है, हमारी कंडीशन को देखा है और मेरे ख़्याल से वो उनकी जो पोजीशन है इस वक्त उनके ऊपर, उनको ज़ेब भी यही देता है कि वो हेल्प करें और हाथ बढ़ाएं आगे। मैं यही कहना चाहूँगा, देखें हमें तकरीबन सेपरेट हुए ना 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर पॉपुलेशन को देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, लेकिन इंडिया इस टाइम मेरा जहाँ तक अंदाज़ा ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। स्पीड से प्रोग्रेस करने की वजह क्या है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने एक बनाए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक पेज के ऊपर मिल बैठ जाए ना, तो इससे दोनों कंट्रीज़ के हालात बेहतर हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, और इंडिया के जो व्यूवर्स को इस बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस टाइम हमारे मौजूदा हालात चल रहे हैं? गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगा, जो कोई भी कंट्री अगर आपकी हेल्प करना चाहिए तो मतलब उनसे मतलब हेल्प लेनी चाहिए। यार सबसे पहले तो इट्स अ गुड जेस्चर, बड़ा अच्छा जेस्चर है, तो मैं थैंक यू करूँगा, थैंक यू फ्रॉम द होल नेशन ऑफ पाकिस्तान। और यही कि अच्छी चीज़ है, अगर उन्होंने स्टेप अप किया है तो पाकिस्तान को भी आगे उठ के, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स से हट के, मीडिया हाइप से हट के, इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो व्यूवर, जैसा कि आपने देखा, हमारी पाकिस्तान अवाम ने भी बताया है कि अगर हमारा हमसाया मुल्क, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अगर हमारे गवर्नमेंट के साथ बात करके उनके अफसोस का इजहार किया फ्लड सिचुएशन की वजह से और साथ में हेल्प करने को भी कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों मुल्क आपस में मिल के चलेंगे तो तरक्की करेंगे। दूसरे मुल्क भी आपस में उनकी क्लैशेस हैं, पर वो एक ट्रेडिंग वगैरह नहीं रोकते, आपस में एक दूसरे की हेल्प आउट करते रहते हो। इसी तरह ही हमें भी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक दूसरे का हेल्प आउट करें। कल को, आज को हमें मुश्किल है, कल को इंडिया को मुश्किल होगी तो हमें भी इंडिया के साथ देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिया पे मुश्किल आए तो अपना हाथ उठा लेना चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ चलेंगे तो तरक्की कर पाएंगे। दूसरे मुल्क भी तरक्की करके काफ़ी आगे चले गए हैं, बट हम लोग अभी वहाँ के वहाँ ही हैं। पाकिस्तान, इंडिया भी आगे चला गया, पर हम लोग अभी वहाँ के वहाँ। पूरी वीडियो को देकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना भूलिएगा और हमारा चैनल लाहौरी फाइट्स स्पीक्स को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। हम आपको ऐसी वीडियो बना के देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।